नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राज जैनो धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, आज मैं आप सभी को कुछ ज्योतिष में मुहूर्त का जो हमारा प्रकरण चल रहा है, मुहूर्त की जो बात चल रही है, उसके अंतर्गत जिनको प्रव्रज्या कहा जाता है, जिनको दीक्षा कहा जाता है, जिन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, वैसा प्रकार के, यानी कि जिन्हें संसार में से मुक्त होने की एक प्रक्रिया कही जाए, वैसे प्रकार के दीक्षा का मुहूर्त कैसा होना चाहिए, कैसे प्रकार के दीक्षा का मुहूर्त अगर होता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में एक नए आध्यात्मिक विकास की उन्नति प्राप्त कर सकता है, जिनके माध्यम से वो अपने आत्मिक उत्थान कर सकता है, त्याग और वैराग्य की एक पराकाष्ठा पे पहुंचते हुए वो अपना जीवन उन्नतिमय और आखिर में एक प्रकार से मुक्ति पद के ऊपर पहुंचने का प्रयत्न कर सकता है। तो भाग्यशाली, यह बात जानना बहुत जरूरी है। आप सभी को मालूम ही होगा कि भारतीय हमारी ये व्यवस्था के अनुसार हर कोई भी कार्य करते वक्त जनरली हम सभी मुहूर्त देखने का प्रयत्न करते हैं, परंतु भाग्यशाली आज मैं आपको यह मुहूर्त बताने का प्रयत्न करता हूं कि जो मुहूर्त के माध्यम से अगर आप या तो आपके परिवार वाले या तो आपके संतान या तो आपके पोता या पोती आदि वगैरह अगर वो दीक्षा लेने का प्रयत्न करता है तो वो दीक्षा का मुहूर्त कैसा होना चाहिए, और ऐसा प्रकार का कोई दीक्षा का मुहूर्त हो जिसके आधार के ऊपर वो व्यक्ति का बहुत बड़ा आध्यात्मिक उन्नति का एक उत्थान हुए। वो अपने जीवन काल में खूब अद्भुत प्रकार से जैन शासन की प्रभावना कर सके, गुरु का नाम, समाज का नाम, परिवार का नाम
और माता पिता का नाम भी सिद्धि के शिखर के ऊपर चढ़ाने का प्रयत्न करे, वैसा प्रकार की मुहूर्त की बात मैं आज आप सभी को कहने के लिए जा रहा हूं। भाग्यशाली, सबसे पहले तो यह बात आपको कह देता हूं कि जब जब भी हम अपने जीवन काल में मुहूर्त लेने का प्रयत्न करें, तब तब कहा जाता है, कल्पसूत्रकार भद्रभाव स्वामी जी ने कहा है कि अगर हम कोई राजा, देव, गुरु और नैमितिक यानी कि जो ज्योतिष के जानकार है उनके पास अगर जाते हैं और हम हमारा कोई काम निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो उसके पहले फल अच्छे भावपूर्वक देना चाहिए। अगर आप आपके जीवन काल में फल देते हो तो आपको भी फल की प्राप्ति जरूर हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि फल से ही फल मिलता है। अगर समझ लो कि आप कोई आपके स्टेट के कोई चीफ मिनिस्टर के पास जाओ, देश के प्रधानमंत्री के पास जाओ, तो हम कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। उनके पास कुछ ना कुछ भेंट सौगात, कुछ ना कुछ चीज देने का प्रयत्न करते हैं। वैसे ही जैन शासन में कहा गया है कि अगर आप आपके इष्ट तीर्थंकर भगवान के पास जाओ, जिन मंदिर में जाओ, तब भी कुछ ना कुछ चीज लेके जाना चाहिए, चाहे वो चावल हो, फल फलादि आदि वगैरह हो, नैवेद्य हो, फूल हो, अदरवाइज अष्ट प्रकारी पूजा का सामान हो, वो लेके जाते हैं, ताकि परमात्मा से भी प्रार्थना करते हुए हमें मुक्ति रूप फल की प्राप्ति करनी है। वैसे ही हम गुरु भगवान के पास जाते हैं, तब कोई खाली हाथ नहीं जाता है, परंतु गुरु भगवान के पास जाते गुरु वंदन करते हैं। उनके पश्चात उनके वहां जाते हुए गुरु पूजन करने का एक विधान जय शासन में बुला गया है। यानी कि गुरु के पास में भी जाते, कोई काम आदि वगैरह भी निकलवाना हो तो गुरु भगवंत के पास में भी कुछ फल रखने का प्रयत्न करते हैं। वैसे ही नैमित्तिक यानी कि ज्योतिष के जो जानकार है उनके पास अगर मुहूर्त आदि वगैरह निकलवाना हो, या तो फिर हमारे परम उपकारी जो गुरु भगवंत हो, जिनके पास हमारा दीक्षा का मुहूर्त आदि वगैरह लेना हो, तो उसके लिए भी कैसे लेने के लिए जाना चाहिए। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि घर से खूब धाम धूम पूर्वक उत्साह और आनंद के अंदर चढ़ते परिणाम के अंतर्गत सकल संग के साथ स्नेहीजन, परिवारजन, ढोल नगारे के साथ अच्छे प्रकार के नए वस्त्र सजते हुए, अनेक प्रकार के विपुल सुवर्ण चांदी आदि वगैरह के आभूषण, घरेणा, दागिना पहनते हुए, तैयार होते हुए, सजते धजते हुए अगर उपाश्रय के अंतर्गत जाने के पहले देरासर में परमात्मा के सामने प्रार्थना, स्तुति, 3 प्रदक्षिणा आदि वगैरह परमात्मा के दर्शन यानी कि देव दर्शन करने के पश्चात गुरु भगवंत के पास जाते हैं, एकदम विनय विवेक पूर्वक शरीर के हर रोम रोम के अंदर उत्साह और उमंग छाया गया हो। एक प्रकार से वो वैराग्य से वो मुमुक्षु जो दीक्षित होने वाला हो, उसके अंदर हर रोम रोम में वैराग्य वासित हो चुका हो, और वैसे उत्साह और उमंग के साथ जब गुरु भगवान के पास जाते हैं और वहां पे जाते तो तब बोला जाता है कि अच्छे प्रकार की जो अमूल्य
श्रेष्ठ जो चीज कही जाती है, जो उत्तम द्रव्य कहा जाता है, वैसा प्रकार का द्रव्य लेके गुरु भगवंत के पास जाना चाहिए। जैसे कि कुछ विशिष्ट यानी कि विपुल प्रमाण में कुछ किलो, सवा किलो चावल लेके जाओ, अच्छे बड़े बड़े जो एकदम व्यवस्थित हो, एकदम साफ सुथरे हो, एकदम फ्रेश हो, वैसे प्रकार के फल फलादि भी लेके जाना चाहिए, जो एक प्रकार से विपुल कायमय हो, मतलब कि बड़े दिखने में भी लगते हो, वैसे प्रकार के जो एकदम शुद्ध हो, वैसे प्रकार के वो फल नैवेद्य गुरु भगवंत के पास लेके जाना चाहिए। बहुत विनय विवेक पूर्वक सकल संग, स्नेहीजन, परिवारजन, कुटुंबीजन जो ठाठ माठ पूर्वक आए, वो सभी गुरु भगवंत को विनय विवेक पूर्वक सबसे पहले गुरु वंदन करते हुए वायना संदिसाओ, वायना लेसु करते हुए हमारे कुटुंबीजन, स्नेहीजन, परिवार का जो ये सदस्य दीक्षित होने के लिए जा रहा है, तो हे गुरुदेव हमारे ऊपर एक उपकार करते हुए इस प्रकार प्रव्रज्य का, महाभिनिष्क्रमण का आप मुहूर्त प्रदान करो। इस प्रकार उच्चतम भावना के साथ में गुरु भगवंत को कहते हुए गुरु पूजन बहुत अच्छे मूल्यवान चीजों के द्वारा, सुवर्ण, चांदी, ऐसे प्रकार के चीजों के द्वारा गुरु भगवंत के गुरु पूजन करते हुए गुरु भगवंत के पास केसर और चंदन अच्छे प्रकार से लेके जाते हुए और वहां से गुरु भगवंत को अच्छे प्रकार के कलमों के द्वारा उनको वेराते हुए कपड़ा आदि वगैरह गुरु भगवंत को, कामली आदि वगैरह उनको जो भी संयम की सुख आता रहे वैसे प्रकार के द्रव्य आदि वगैरह वेराते हुए उनके पास मुहूर्त की एक मांगनी करनी चाहिए। मुहूर्त इस प्रकार गुरु भगवंत देते उसके पहले कुछ हित शिक्षा प्रदान करे और मुहूर्त लेने के पश्चात जो भी लोग आए वो दीक्षित होने वाला यानी कि जो मुमुक्षु है वो मुमुक्षु के साथ जो भी उनके परिवार के लोग हैं वो सभी हर्ष और आनंद पूर्वक उनका मन का मयूर नाचने उठे, नृत्य करने लगे, ऐसे प्रकार के भाव पूर्वक ये मुहूर्त दोनों हाथ के द्वारा गुरु भगवंत देते हैं और मुमुक्षु और उनका परिवार सहज हर्ष और आनंद पूर्वक स्वीकार करे। अगर ऐसा प्रकार का कार्यक्रम किया जाए तो वो व्यक्ति जो मुमुक्षु है, जो दीक्षा लेने वाला है, उसके जीवन काल के अंदर वो बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है, कुछ बहुत विशाल कायमय तरीके से जैन शासन की प्रभावना कर सकता है। उसके जीवन काल के अंदर कम मेहनत में गुरु कृपा के माध्यम से वो बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। तो भाग्यशाली कभी भी मुहूर्त लेना हो तो इस प्रकार लेना चाहिए। बोला जाता है कि जब चतुर्मासिक प्रवेश का मुहूर्त लेना हो, संघ में जब अंजन सला का प्रतिष्ठा आदि वगैरह करवाने का मुहूर्त लेना हो, कोई जिनाले का जीर्णोद्धार करवाने के लिए गुरु भगवंत से कोई मुहूर्त आदि वगैरह लेना हो, गृहस्थ शादी विवाह करने के लिए जब जाते तब कोई जोशी के पास अगर कोई शादी का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त लेने के लिए जाता हो, वैसे दुकान, ऑफिस आदि वगैरह का भी कोई मुहूर्त लेने के लिए जाते हो, तब सबसे पहले जिनके पास से आप मुहूर्त लेते हो उनको सबसे पहले कुछ आपकी यथाशक्ति पर कुछ ना कुछ फल देना चाहिए। अगर वो फल देते हैं तो तब जाते हुए हमारा ये फल से फल मिलता है। तो भाग्यशाली ऐसे
दीक्षा के वक्त के ऊपर इस प्रकार मुमुक्षु को और उनके परिवारजनों को ऐसा प्रकार का कार्य करना चाहिए ताकि वो मुमुक्षु अपने जीवन काल के अंदर बहुत कुछ प्रगति और साधना कर सके। अभी भाग्यशाली देखते हैं कि मुहूर्त किस प्रकार का होता है, तो वो शुभ बोला जाता है। तो सबसे पहले नंबर के अंदर शुभ मास होना चाहिए, यानी कि जो महीना होता है वो भी शुभ होना चाहिए। जैसे कि माक्षर महीना, महा महीना, फागण महीना यानी कि फाल्गुन महीना, वैशाख महीना और ज्येष्ठ महीना, और कोई बार आषाढ़ मास भी ले सकते हैं, यानी कि आषाढ़ शुद्ध 14 के पहले का जो समय होता है उस समय काल के अंतर्गत भी अगर दीक्षा लिया जाए तो वो शुभ मास कहा जाता है। अभी शुभ तिथि देखते हैं तो बोला जाता है कि बीज, तीज, पांचम, छठ, सातम, दसम और 11 और 13 ये तिथि दीक्षा के लिए शुभ मानी गई है। शुभ वार के अंतर्गत कहा गया है कि रविवार हो, रवि यानी कि सूर्य वो पराक्रम करवाता है। जो व्यक्ति रविवार को दीक्षा लेता है वो कर्मों के सामने पराक्रम दिखाते हुए वो कर्मों के सामने झुकाने का प्रयत्न कर सकता है। इसलिए रविवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार यह दिन शुभ माने गए हैं। सोमवार और शुक्रवार को दीक्षा देने का वर्ज्य बोला जाता है, क्योंकि अगर मुमुक्षु को सोमवार को या तो शुक्रवार को मुहूर्त दिया जाए यानी कि दीक्षा दिया जाए तो वो व्यक्ति का मन दीक्षा लेने के पश्चात भी संसार के अंदर भटकने का प्रयत्न हो सकता है। इसलिए दीक्षा इसलिए ली है कि संसार का परित्याग किया है, संसार में हमें मन भटकाना नहीं है, और इसलिए रविवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार यह 4 दिन दीक्षा के लिए शुभ माने गए हैं। अगर मंगलवार को दीक्षा दिया जाए तो बहुत कुछ कष्ट आ सकते हैं। इस प्रकार से रवि, बुध, गुरु और शनि यह शुभ माने जाते हैं। उनके बाद भाग्यशाली शुभ नक्षत्र कौन से? तो रोहिणी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, पूर्व भाद्रपद, अश्विनी और शतभिषा या तो शततारका जिसको कहा जाता है वो नक्षत्र भी शुभ माना जाता है। परंतु भाग्यशाली उसके अलावा एक पुष्य नक्षत्र भी कहा जाता है। अभी कई लोगों को पुष्य नक्षत्र का नाम सुनते हुए लगता होगा कि पुष्य नक्षत्र के अंदर थोड़ी दीक्षा ली जाती है। पंचांग के अंदर भी आप देखोगे ना तो वहां पे भी जब पुष्य नक्षत्र होता है ना तो वहां पे या तो गुरु पुष्य या तो रवि पुष्य के अंतर्गत कौंस में ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है कि विवाह वर्ज्य, यानी कि पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत शादी विवाह करने का मना बोला गया है। वैसे दीक्षा भी व्यवहारिक तरीके से मना कहा गया है, क्योंकि अगर समझ लो कि पुष्य नक्षत्र में व्यक्ति शादी करता है तो उनके जीवन काल के अंदर वासना और विकारें अत्यंत बढ़ जाती है, और कोई भी कार्य करने के अंतर्गत कोई भी चीज अति हो जाए तो वो नुकसानकारक बोला गया है। संसार के अंतर्गत भी अत्यंत वासना विकार हो जाए तो वो भी दुष्कर यानी कि एकदम खराब बोला गया है। एक प्रकार से
वो अशुभ माना जाता है, अति चीज नहीं होनी चाहिए। इस कारण से यह पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत शादी करने का मना कहा गया है। वैसे ही दीक्षा के अंदर व्यवहार में जनरली लोग बोलते हैं कि पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत दीक्षा देने का भी मना बोला गया है, क्योंकि ऐसे नक्षत्र के अंतर्गत अगर दीक्षा ली जाए वो व्यक्ति की बहुत नामना होगी, प्रख्याति होगी, परंतु उसके जीवन काल के अंदर कई कई बार मन के अंदर संसार भटकता हुआ रहेगा, संसार के अंदर ही मन होता हुआ रहेगा। तो भाग्यशाली ये उचित नहीं है। दूसरी बात यह कही जाती है कि अगर दीक्षा के मुहूर्त के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र लेना हो तो उसमें अपवाद यह कहा जाता है कि कुछ ज्योतिष के विद्वान आचार्य हो, कुछ ज्योतिष को समझने वाले वैसे कोई जानकार हो, अगर वह व्यक्ति मुमुक्षु की जन्म कुंडली देखता है और पता चलता है कि यह उनकी कुंडली के जो ग्रह आदि वगैरह है वो निर्बल है, यानी कि जो जातक जो व्यक्ति दीक्षा ले रहा है उसके जन्म कुंडली के ग्रह अगर निर्बल हो और उसको दीक्षा के अंदर सबल बनाना हो, बलवान बनाना हो, तो कुछ सेट करने के लिए या तो फिर वो ग्रहों की जो मात्राएं होती है उसको सेटिंग करना अगर आता हो तो पुष्य नक्षत्र ले सकते हैं। परंतु पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत अगर जो मुमुक्षु को दीक्षा दी जाए वो अगर तीनों तीन टाइम भोजन यानी कि गोचरी वापरता हुआ रहे तो शरीर में वासना और विकार ज्यादा उत्पन्न हो सकता है। इस कारण से वैसे व्यक्ति को अधिक से अधिक तपस्या करवाना चाहिए, अधिक से अधिक उनको तप धर्म के ऊपर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर यह चीज होगी तो पुष्य नक्षत्र वाला व्यक्ति भी जय शासन की खूब खूब प्रभावना कर सकता है। भाग्यशाली पुष्य नक्षत्र में अगर दीक्षा ली जाए तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति के जीवन काल के अंदर कई कई बार मन संसार के अंदर भटकने का प्रयत्न करता है। जैसे भाग्यशाली मैं आपको एक उदाहरण तरीके से बताने का प्रयत्न करता हूं। हम सभी जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, जिन्होंने मैत्री भावनु पवित्र झरणु वैसा प्रकार के एक पद की भव्य और एक भावभीनी रचना की है, वैसे चित्र भानु हो गए। वो चित्र भानु ने कुछ पुष्य नक्षत्र के अंदर ही दीक्षा ली और उनके जीवन काल के अंदर उन्होंने मुंबई आदि वगैरह बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े पैमाने में विशाल जनमेजय के साथ उन्होंने प्रवचन आदि वगैरह शासन की प्रभावना अद्भुत की। परंतु पुष्य नक्षत्र वाले थे, संसार के अंदर कुछ मन भटकता हुआ होगा और बाद में वो अधिक समय टिक नहीं पाए और वो संसार के अंदर स्थिर न हो सके और वो संयम जीवन के अंदर टिक नहीं पाए और संसार के अंदर चले गए। तो भाग्यशाली ऐसा भी हो सकता है। दूसरी एक बात जिनको आप पहचानते हो, आप सभी को मालूम ही होगा, गुरु पुष्यामृत योग कहा जाता है। यानी कि पुष्य नक्षत्र और गुरुवार हो तो गुरु पुष्यामृत योग कहा जाता है। रविवार हो और पुष्य नक्षत्र हो तो रवि पुष्यामृत योग कहा जाता है। तो वैसे गुरु पुष्यामृत योग के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो वो व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि जैसे
विश्व प्रख्यात ओशो रजनीश हो गए, वैसा बन सकता है। यानी कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, व्यवहार में व्यवहार ही चलाना चाहिए और अंदर निश्चय रखना चाहिए। बाहर व्यवहार की दुनिया में व्यवहार ही होना चाहिए और अंतर्गत निश्चयवाद होना चाहिए। परंतु उन्होंने अंदर का जो निश्चय था, जो व्यवहार के अंदर रख दिया, तो दुनिया ने उनको फेंक दिया। यानी कि वो दुनिया के अंदर बाद में चल नहीं पाए। तो भाग्यशाली, इसलिए मैं कहना आपको चाहता हूं कि ऐसा योग न बने। इसलिए पुष्य नक्षत्र व्यवहार में भी मना बोला गया है, क्योंकि उसको सेट करना अगर न आए तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना भी घट सकती है। इसलिए अपने जीवन काल में दीक्षा के वक्त यह इस प्रकार लेने का पुष्य नक्षत्र मना बोला गया है। भाग्यशाली, अगर उन्होंने व्यवहार में व्यवहार ही रखा होता और अंदर निश्चय रखा होता, उनकी बात सही थी, परंतु वो निश्चय की बात व्यवहार में नहीं रखनी चाहिए। वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाग्यशाली, उन्होंने ओशो रजनीश ने जो भी पुस्तक लिखे, आज कई बड़े बड़े विद्वान साधु भगवंत, कई विद्वान लोग भी आज उनके पुस्तक, उसके ऊपर कुछ पूठा लगाते हुए, उनके ऊपर कोई कवर आदि वगैरह लगाते हुए लोगों को पता नहीं चले, इस तरीके से गुप्तपने से उनके पुस्तक पढ़ते हैं और उसके आधार के ऊपर प्रवचन, उपदेश आदि वगैरह देते, शासन की बहुत कुछ प्रभावना करते हैं। परंतु भाग्यशाली, यह ओशो रजनीश के जीवन काल के अंदर बनी हुई घटना के हिसाब से व्यवहार में व्यवहार ही होना चाहिए, परंतु निश्चय अंदर होना चाहिए। अगर निश्चय आपने व्यवहार में रख दिया तो भाग्यशाली समझ लेना ऐसी कुछ हालात बन सकती है। इस कारण से पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत इस प्रकार हमें अपने जीवन काल के अंतर्गत ये दीक्षा के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए, वही उचित बोला जाता है। उसके अलावा बोला जाता है कि शुभ योग होने चाहिए। योग कौन से शुभ बोले गए हैं? तो रवि योग, राजयोग, कुमार योग, स्थिर योग, सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, यह योग भी शुभ योग बोले गए। तो ऐसे योग दीक्षा के अंतर्गत लेने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली, आज हम इधर तक रखते हैं। आगे की बातें मैं आपको आगे दीक्षा मुहूर्त के उपलक्ष्य में ध्यान रखने लायक जो भी बात है वो मैं आपको कल सुबह में प्रातः 10 बजे प्रवचन के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा। कल मैं आपके पास सामने लेके आऊंगा कि प्रवृज्या में कौन से ग्रह कौन से भाव के अंतर्गत होता है तो वो शुभ माना जाता है। जब कुंडली आदि वगैरह निकाला जाता है, उसका जो प्रथम भाव होता है उसको लग्न कहा जाता है। तो कौन सा लग्न वो श्रेष्ठ, कौन सा लग्न वो मध्यम और कौन सा लग्न वो कनिष्ठ दीक्षा के उपलक्ष्य में कहा जाता है। उसके अलावा दीक्षा की कुंडली के अंदर सूर्य का प्रभाव कैसा होता है, तो वो दीक्षित यानी कि जो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति कैसा भविष्य के अंदर पक सकता है, उसकी कही बहुत जरूरी और दीक्षा में त्याज्य करने लायक यानी कि जिसको छोड़ने लायक है वैसे योग कौन से बन सकते, उसकी बाबतों का बहुत अद्भुत विवरण मैं आपके सामने आपके समक्ष लेके आऊंगा। तो भाग्यशाली सभी को आप जुड़ने का प्रयत्न करो, सभी हमारे इस प्रवचन के अंदर समय सर सब जुड़ सके ऐसा प्रयत्न करो। अगर आप सुबह में प्रातः 10 बजे आप नहीं आ सको तो उसके बाद में भी आप यह वीडियो अचूक देख सकते हो, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हो, लोगों तक पहुंचे वैसा प्रयत्न भी आप करते रहो ताकि हमारा यह ज्ञान जन जन तक पहुंचने का एक सरलता से
प्रयत्न होवे वैसा प्रयत्न करते रहना। अभी भाग्यशाली मीन राशि वाले, क्योंकि पिछले 11 दिन से हम देख रहे, एक मेष राशि वाले की पहले बात की, बाद में वृषभ राशि वाले की, बाद में मिथुन राशि वाले की, ऐसे करते 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 हुए अभी आज हम पहुंचे हैं 12वीं राशि, जो अंतिम राशि कहा जाता है, मीन राशि, जिनके नाम के अक्षर बोला जाता है द, च, ज और थ। नाम के अक्षर जिनके अंतर्गत है, यानी कि जिनके नाम की शुरुआत में है, उन भाग्यशाली को अपने गुरु मंदिर में या तो जिन मंदिर में कौन से भगवान बरवा सकते, उनकी बात मैं आपको करने का प्रयत्न करता हूं, बराबर ध्यान से सुनना। उनके लिए सर्वोत्तम भगवान है 13वें, 14वें और 18वें भगवान। श्रेष्ठतर है पहले, 9वें और 10वें भगवान। श्रेष्ठ है तीसरे, 16वें, 19वें और 21वें भगवान। प्रीति कारक है 5वें भगवान और शुभ है दूसरे, 11वें, 17वें और 20वें भगवान। तो यह उनके लिए शुभ माना जाता है। तो भाग्यशाली आज हम इधर तक रखते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।